दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों महाभारत से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इन्हीं में से एक है महाभारत युद्ध का समय और दिन। अक्सर लोगों को यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर 18 दिन तक ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध, और इसके साथ एक सवाल यह भी है कि महाभारत का युद्ध कई दिनों तक चला था। जिस रथ पर अर्जुन और सारथी के रूप में श्री कृष्ण थे, वह युद्ध समाप्त होने के बाद जलकर राख कैसे हो गया था। दोस्तों महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, जो कि कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ। कहा जाता है कि कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वहीं विदुर जैसा ज्ञान होने के बावजूद राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत ही नजर नहीं आ रहा था। जब भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी सभी सिर झुकाए इस शर्मसार होने वाली घटना के साक्षी बनकर बैठे थे। दोस्तों महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटी जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा, क्षेत्र, संदेश और उपदेश की तरह है। महाभारत युद्ध में मैदान कुरुक्षेत्र से गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त ज्ञान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था और क्यों युद्ध के बाद अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया था, जिस पर अर्जुन और उनके सारथी बने श्री कृष्ण सवार थे। कितने दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध? दोस्तों महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। ज्योतिषियों और जानकारों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व शुक्ल 14 से युद्ध प्रारंभ हुआ और लगातार 18 दिनों तक चलता रहा। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जगह पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने पर पांडव विजयी हो जाते हैं। दोस्तों महाभारत युद्ध के बाद क्यों जलकर राख हो गया था अर्जुन का रथ? जिस रथ पर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उसमें श्री कृष्ण, हनुमान जी और शेषनाग भी थे। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन कर उन्हें रथ के ऊपर पताका ध्वज के साथ विराजमान होने का आग्रह किया, और कृष्ण के कहने पर शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहिए को जकड़ रखा था, जिससे कि शक्तिशाली शस्त्रों से भी रथ पर प्रभाव न पड़े। यह सारी व्यवस्था श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव विजय हो गई, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप पहले रथ से उतरिए। इस पर श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान की आज्ञा और आदेश मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। शेषनाग भी रथ को छोड़कर पाताल लोक चले गए और हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण रथ से उतरने के बाद अर्जुन को कुछ दूरी पर ले गए और इतने में ही अर्जुन के रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और वह जलने लगा। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान यह क्या हुआ? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य शस्त्रों के वार से ही बहुत पहले ही जल चुका था। क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और स्वयं मैं रथ पर थे, इसलिए रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अब जब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है तो मैंने इसे छोड़ दिया और इसलिए यह रथ भस्म हो गया। दोस्तों आपको महाभारत काल की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।